का मेरे ख्याल से पुराना जो ऑल टाइम हाई है वो 255 5400 माफ कीजिए 6790 करोड़ और इससे पहले क्वार्टर में आपने आय देखी थी लगभग 5420 करोड़। शानदार तेजी और ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिख रहा है। आशीष चतुर्मोता साहब, एशियन पेंट्स आपके सामने चार्ट पर बताइए क्या कीजिएगा। बिल्कुल शैल जी, पुराना ऑल टाइम हाई बना था अभी 2870 का, वो क्रॉस हो जाएगा इस रैली के अंदर में और 2950 तक की अपसाइड इस रिकवरी के अंदर देखने को नजर आ जाएगी। 2740 के स्टॉप लॉस के साथ करंट स्तर पर इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। आपके सामने बहुत ही जबरदस्त नतीजा। डायरेक्टर साहब जरा और अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं। ये देखिए क्या शानदार यहां पर ब्रेकआउट आ रहा है। इंट्राडे स्क्रीन पर ही आपको ये स्टॉक दौड़ता हुआ दिखेगा। अब मेरे सामने यहां पर 3 हफ्ते का हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है। तो जो भी कमजोरी या मायूसी थी स्टॉक में वो अब आपको दौड़ती हुई दिखेगी बाहर की तरफ। यहां पर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम आपके सामने स्टॉक में आता हुआ। गावा साहब, आपकी राय एशियन पेंट्स पर 2800 रुपए का प्राइस, देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। ब्यूटीफुल इज अ सिंपल वर्ड। जितना मोमेंटम है उसके हिसाब से लगता है हमारा टारगेट 2900 का होगा। एशियन पेंट्स का स्टॉप होगा 2757 बस। बहुत अच्छा मोमेंटम है, जगह भी अच्छी है, वेरी गुड स्पॉट पर आप बहुत शानदार तेजी देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप उसका आंकड़ा दिखा पाएं स्क्रीन पर, आइए 25.4% और पिछली तिमाही में ये थी लगभग 22%। तो आप ये मान के चलिए कि 340 बेसिस पॉइंट्स का आप इजाफा आते हुए देख रहे हैं एशियन पेंट्स की मार्जिन का, और ये स्टॉक बहुत ही शानदार तरीके से आपको रैली करता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, आपके पास इसके कोई ऑप्शंस या कॉल्स हो जो चहक रहे हो, उस पर राय दीजिए। जी हाँ शैल जी, देखिए हर फ्रंट पे अनुमान तो अगर से बेहद एबिटा के फ्रंट पे अगर आप देखें, टॉप लाइन बॉटम लाइन के फ्रंट पे सब पे अच्छे हैं। मेरे को 2 लॉजिकल ट्रिक नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब कॉम्बो स्क्रीन पे रखिएगा बर्जर पेंट्स। अब देखिए एशियन पेंट्स के नंबर का एक इफेक्ट जो है वो बर्जर पेंट्स पे भी आ रहा है शैल जी। 182815 डे हाई पर ये एशियन और बर्जर 824 पे। आशीष अगर मैं स्कैन करूं, डायरेक्टर साहब 2 चीजें लेके आइएगा। बर्जर की 840 का कॉल ऑप्शन लेके आइएगा, स्क्रीन पर रखिएगा। अपॉर्चुनिटी आई मीन जिसे कहते हैं ना, एक रेप्लिका ट्रेड जिसे बोलते हैं। और 2850 की कॉल लेके आइएगा एशियन पेंट्स की। 2 ऑप्शन स्क्रीन पर पैरेलली रखिएगा। आशीष, बर्जर में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और ये अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया है। 840 बर्जर और 2850 एशियन पेंट्स, दोनों ऑप्शन पे आपकी राय और टारगेट्स। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से बर्जर पेंट की 840 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद करीब करीब इस स्टॉक ने 10-11 दिन का कंसोलिडेशन किया और अब एक फ्रेश ऑल टाइम हाई निकले हैं। मैं समझता हूं तेजी में 860 तक की जगह आपको बनती हुई नजर आएगी। 810 के स्टॉप लॉस, 808 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में मैं रिकमेंड करूंगा और 840 की कॉल ऑप्शन भी बिल्कुल इसी तर्ज पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस यहां पर पे ऑप्शन का मेरे पास अभी प्राइस नहीं है, तो मैं फ्यूचर के लेवल दे देता हूं। 808 का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स पे रखिए। अगर से ये लेवल ब्रेक नहीं होते तो इस कॉल ऑप्शन को कैरी कीजिए 860 फ्यूचर्स तक। बहुत अच्छे आपको यहां पर डेकोरेटिव सेगमेंट और प्रोफेशनल सेगमेंट पर आता हुआ दिख रहा है नतीजा एशियन पेंट्स का। और अब आपके सामने बजाज ऑटो के भी आ चुके हैं नतीजे। 1560 करोड़ का आप यहां पर मुनाफा आता हुआ देख रहे हैं। अनुमान था सिर्फ 1350 करोड़। तो यहां पर भी एक बहुत शानदार अर्निंग्स बीट आपके सामने आती हुई दिख रही है। आशीष मोता साहब, आपसे ही जुड़े रहेंगे। बताइए बजाज ऑटो पर आपको क्या दिख रहा है। रिकॉर्ड हाई और मजबूत होती हुई दिख रही है, 3800 का प्राइस। बिल्कुल शैल जी, और ये तो 3 साल का ब्रेकआउट बजाज ऑटो ने कर चुका था ऑलरेडी कुछ दिन पहले। यही एक अपने आप में क्लियर स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा था और आज भी हम देख रहे हैं 4% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन। मेरे हिसाब से 3730 ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉक कहीं ना कहीं 3960 की ट्रेजेक्ट्री में एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आपको बजाज ऑटो के स्टॉक पर दिख रहा है। 3803 3805 का भाव मेरे सामने स्क्रीन पर। बेहतरीन मूवमेंट और प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और बर्जर पेंट्स के स्टॉक पर, क्योंकि नतीजे जो दोनों बाजार में निफ्टी कंपनीज पर आने थे वो आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। गाबा साहब, आपने आज दिन की शुरुआत बजाज ऑटो के कॉल से की थी, उस ट्रेड को रिवैल्यूएट कीजिए। अब आपके सामने 3800 का एक रिकॉर्ड हाई बजाज ऑटो पर।
बजाज ऑटो तो बढ़िया ही लगता है मुझे, बिल्कुल तेजी है, 3,900 का नेक्स्ट लेवल है, उसके बाद 4,000 भी देखेंगे, लेकिन 3,900 इज इन द पॉकेट इन द नेक्स्ट 1 और 2 डेज। स्टॉप कितना होना चाहिए? 3,750। बढ़िया लगता है बजाज ऑटो। राय आपको बजाज ऑटो पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, आपके पास कोई ऑप्शंस हैं क्या बजाज ऑटो के जहां पर आपको अच्छा मूवमेंट दिखे? जी हाँ शैल जी, बजाज ऑटो में ज़्यादा अगर आप देखें अच्छे ऑप्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और स्टेबल हैं। इसके एक बार लेके आइए प्लीज़ आप 3800 की कॉल और साथ ही साथ 3850 की कॉल। डायरेक्टर साहब, दो कॉल्स का प्रीमियम स्क्रीन पर रखिएगा। आशीष, आप देखिए अभी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है, स्प्रेड बना के काम करें क्या? 3850 माइनस 3900, क्या कहते हैं? हमारे स्क्रीन को देखकर जो इस वक्त ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? प्लीज 3800 की कॉल रखिएगा। ये है 3850 की 53 पे, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? मेरे हिसाब से तो वीरेंद्र इसमें 3800 की सिंपल कॉल ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है और रिजल्ट के बाद मोमेंटम फास्ट हो सकता है, तो 3800 की कॉल ऑप्शन के अंदर ही लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, 35 रुपए का स्टॉप रखना चाहिए और 90 रुपए के लक्ष्य मुझे लगता है बजाज ऑटो की इस 3800 की कॉल में देखने को नजर आ सकते हैं। 3960 तक फ्यूचर्स के लेवल देखने को नजर आ सकते हैं, तो उसके चलते ऑप्शन में एक अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी। चलिए, आज नतीजों का दिन है। बहुत मुस्तैदी से और बहुत पेशेंस के साथ नीरज जी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक बंधन बैंक का भी नतीजा आ गया। नीरज जी, पहले ज़रा इसको हैंडल कर लूँ, फिर आपके पास आता हूँ। मुनाफा उम्मीद से बहुत ही कम, यहाँ पर आपके सामने 630 करोड़ का मुनाफा आया है, अनुमान था 808 करोड़। तो एक तो वहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन में गिरावट दिखेगी, और साथ ही साथ जो पिछली तिमाही में नतीजे अनुमान था उससे भी 100 करोड़ नीचे आपको ये परेशानी आती हुई दिखेगी बंधन बैंक में। कोविड की वजह से शायद जो कलेक्शंस हैं वहाँ पर दिक्कत। आशीष चतुर्मोता साहब, आपकी राय बंधन बैंक के नतीजों पर और स्टॉक प्राइस पर? शैल जी, मैं थोड़ा सा इस स्टॉक में नेगेटिव व्यू रखता हूं, क्योंकि एक तो जो टेक्निकल सेटअप है इसमें डेली वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकडाउन है, और दूसरा इतनी मार्केट की रिकवरी में भी इसने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब तक 375 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं आता, मेरे हिसाब से बंधन एक शॉर्ट कैंडिडेट के तौर पर देखना चाहिए। इसका ब्रेकडाउन जो है वो 355 के नीचे होगा, तो मेरे हिसाब से अगर से क्लियर शॉर्ट बनता है तो 355 के नीचे बनता है, बट ट्रेंड डेफिनेटली मुझे इसके अंदर वीक नजर आ रहा है। और आशीष, एक मैं आपसे टेक ये चाहूंगा, आज आपने अर्निंग सीजन को देखा, लुक एट हैवेल्स, लुक एट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर कुछ देर में अभी हो रही है, और मेरा मानना है यहाँ से भी था उससे करीब आप स्ट्रीट को बीट करते रहते। तो दिखाते हैं डायरेक्टर साहब, सबसे पहले 253 की ट्रेजेक्टरी में जाएगी, दूसरी और आज भी टेक्निकली ये जो तैयार है तो आराम से मुझे लगता है वो आपको बहुत बढ़िया साहब भी जुड़ चुके हैं। चंदन जी, स्वागत है आपका।